हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं सुबह में उठकर नहा धोकर तैयार हो गई हूँ और घर का सारा काम भी कर चुकी हूँ, जो झाड़ू पोछा वगैरह होता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे दान का सामान निकाल रही हूँ। पूजा पाठ नहीं की हूँ, अनन्या कर लेगी क्योंकि आज सबसे लास्ट वाला श्राद्ध का अमावस्या है। अब मैं अक्सर इसी दिन में जितना भी पूजा होता है, जो श्राद्ध का होता है पूर्वज के लिए, तो लास्ट वाले अमावस्या पे ही करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ रहते नहीं हैं। तो ये सब में जो तर्पण वगैरह होता है जेंट्स लोग ही करते हैं, तो मैं तो कर नहीं सकती। तो मैं अमावस्या के दिन क्या होता है कि दान पुण्य का सामान निकाल लेती हूँ और खाना बनाकर पंडित जी को खिला देती हूँ। जब मैं मुंबई में थी तब भी मैं ऐसे ही किया करती थी और पटना में भी मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं पहले क्या करूँगी कि पूरी के लिए आटा लगा लूँगी ताकि आटा अच्छी तरह से फूल जाएगा। और एक तरफ बना लूँगी सब्जी। तो मैं बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज का परवल आलू का सब्जी। काफ़ी दिन से परवल आलू बना भी नहीं था मेरे घर पे, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ परवल आलू की सब्जी ग्रेवी वाला। साथ में पूरी बना लूँगी यहाँ पे, और सूजी का हलवा बनाऊँगी। चना दाल है लौकी देके, और साथ में सिंपल सा चावल बनाऊँगी यहाँ पे। तो बस फटाफट सब काम चालू है ताकि मैं यहाँ पे जो कौआ हो गया, और साथ में गाय को देना है खाना, चींटी को देना है, और साथ में कुत्ता का है। तो इन सभी के लिए पहले निकाल के रख लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, हलवा है, पूरी है, सब्जी है, और दाल भी बन चुका है। दाल को छौंका वगैरह लगा दूँगी। एक तरफ चावल चढ़ा हुआ है, तो और साथ में घर में काम भी लगा हुआ है, तो मुझे बीच बीच में वो भी जाकर देखना पड़ता है, और मिस्त्री लोग बुला भी लेते हैं। तो मैं ऊपर छत पे गई, चाय वगैरह देकर आई हूँ। यहाँ पे एक तरफ चावल चढ़ा दी हूँ, और फिर उसके बाद पूजा का जो डलिया होता है, जो मुझे पूजा करने जाना है, उसको भी तैयार करना है। तो देखिए, सब्ज़ी कितना अच्छा तरह से बनकर तैयार हो गया। इसका वीडियो आपको फुल मेरे चैनल पे मिल जाएगा, परवल आलू का। और यह चना का दाल। तो बस यहाँ पे इस तरह से पहले निकाल के रख ली हूँ। 6 जगह खाना निकालना है। और ये देखिए, चावल भी बन गया है। तो गरम गरम ही चावल था, मैं फटाफट निकाल रही हूँ, इसलिए फटाफट कर रही हूँ कि जो श्राद्ध का काम होता है ना, वो दिन में ही करना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। और पंडित जी को मैं खाने के लिए 12:30 में टाइम दी हूँ कि पंडित जी आ जाइएगा। लगा कर आ जाएंगे, काम भी नहीं होगा क्योंकि मुझे जाना है पीपल के पेड़ के पास। तो सबको एक के ऊपर रख लूँगी, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लूँगी, और इसे लेके अब मैं निकल चलूँगी पीपल के पेड़ के पास। और साथ में ले लूँगी लोटे में जल, और साथ में रहेगा कपूर हो गया, दिया हो गया, और पेड़ के पास ही दीपक वगैरह जलाऊंगी। तो जो हमारे यहाँ मंदिर है, शिवालय है, उसी के पास में पीपल का पेड़ है। पंडित जी से मैं पूछी तो वो बता दिए, तो वो पेड़ है कि नहीं। एक बार मैं और गई थी, फिर भी पूछ ली कट गया है कि नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आ गई, लेकिन यहाँ पे बहुत ही गंदा फेंका हुआ था। मतलब गंदा क्या था, पूजा पाठ का ही सामान फेंका हुआ था, और साथ में बिल वगैरह भी था। तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था यहाँ पे पूजा करने में। मैं बोली चलो डर के कैसे भी कर लेते हैं पूजा। देखिए बिल कितना यहाँ पे है, मुझे डर लगता है कुछ निकल कर काट वाट ना ले। तो बस वहाँ पे जल डाल के मैं फिर भाग के यहाँ पे आ गई। तो सलाई ख़राब हो गया, सलाई में मतलब पानी लग गया था। फिर सलाई लेकर आई। तो ये देखिए, यहाँ पे दीपक जलाऊंगी। अब मैं भाग भाग के पूजा कर रही हूँ। तो नन्या हंस भी रही थी कि मम्मी कितना डर रही थी। देखिए, यहाँ पर इस तरह से दीपक जला के रख दूँगी। मैं बोली चलो हिम्मत करके जला ही लेते हैं। तो यहाँ पे दक्षिण की तरफ करके दीपक को जला देना है, और पीपल में जल डाल दूँगी। तिल वाला जो होता है ना, काला तिल देके। एक देवतागण के लिए खाना निकालना चाहिए, एक चींटी के लिए हो गया यहाँ पे। और इस तरह से फिर प्रणाम वगैरह कर लेना है, और जो हमारे पूर्वज वगैरह हैं उन्हें भी प्रणाम वगैरह कर लेना है। यहाँ पे कुत्ता बैठा था, पास में ही दिख गया। बोले चलो ये भी काम मेरा हो गया, मैं इसे दे दूँगी खाने के लिए। तो देखो सूंघ रहा है बेचारा, देखते हैं खाता है कि नहीं खाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बाउंड्री था, तो वहाँ पे मैं कौवे के लिए खाना रख दी थी। कौवा तो कहीं दिख नहीं रहा था, पास में मंदिर था। मैं बोली चलो आज के दिन शिव जी को भी 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं। कुछ पूजा का सामान तो मैं लेकर गई नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि शिव जी 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं।
जल चढ़ा दूंगी और साथ में कपूर जला दूंगी, प्रणाम वगैरह कर लूँगी शिव जी का। और कहते हैं कि श्राद्ध के दिन, जो अंतिम श्राद्ध के दिन, और शिव जी पे जल बिल्कुल चढ़ाना चाहिए, तो अच्छा रहता है हमारे पूर्वजों के लिए। तो मैं यहाँ पे जल वगैरह चढ़ा दूंगी और शाम को एक दिया भी जला दूंगी दक्षिण साइड में। तो ये देखिए यहाँ पर मैं घर पे आई तो पंडित जी आ गए थे। पंडित जी को बहुत फ़ोन की तब जा कर आया, काफ़ी लेट से ही पंडित जी आए थे। फटाफट मैं यहाँ पे खाना निकालूँ, मुझे भी आते आते लेट ही हो गया था। जस्ट मैं आई अब पंडित जी आए, तो एक तरफ मैं पूरी तरी हूँ गरम गरम, और ये देखिए यहाँ पे है दाल है, चावल है, परवल आलू का सब्जी है, हलवा है, और साथ में खाना भी निकाल रही हूँ। सोची कि सास ससुर के लिए भी खाना निकाल देती हूँ। मैं बोली पहले पंडित जी को मत दो नन्या, पहले दादी और दादा को चढ़ा दो, उसके बाद पंडित जी खाएंगे, फिर हम लोग आज खाना खाएंगे। हम लोग को तो खाना खाते खाते आज 2:30 बज गया था, काफ़ी लेट हो गया था ये सब करते करते। तो ये देखिए मैं यहाँ पे पंडित जी को दे दूँगी खाना खाने के लिए। पंडित जी भी बहुत बिजी थे क्योंकि नवरात्रि का भी तैयारी हो रहा है, दूसरा चीज़ इनका खुद का दुकान है पूजा पाठ का। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो दान पुण्य का सामान था वो बोले एक झोले में आप डालकर दे दीजिए। तो ये आटा है, चावल है, दाल है, नमक है जो सीधा में निकलता है, साथ में धोती गमछा श्रृंगार का सामान है और दक्षिणा है। जो भी मुझसे बन पड़ा मैं पंडित जी को दे दूँगी, प्रणाम वगैरह इस तरह से कर लूँगी। मैं बच्चों को भी बोली कि तुम भी आकर प्रणाम वगैरह कर लो नन्या। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए पंडित जी को खाना देने के पहले मैं यहाँ पर दादा दादी जो नन्या का मतलब दादा दादी हैं, मेरे सास ससुर हैं, उनको भी मैं माला पहना दूँगी, दिया दिखा दूँगी, और जो खाना वगैरह जो भी आज के दिन बनता है श्राद्ध के दिन वो चढ़ाना चाहिए। बाद में मुमू जाकर कौवे को दे देगी दोपहर में। अभी काम ख़त्म भी नहीं हुआ था, 2 पार्सल आ गया। अब पार्सल आता तो लगता है ना कि देख लेते हैं ना क्या आया है, थोड़ा आदमी के मन में होता है ना, एक्साइटेड हो जाते हैं हम लोग, नहीं देख लेते हैं क्या आया है। तो मैं मंगवाई थी परफ्यूम, तो मुझे लगा कि बड़ा बड़ा बॉटल रहेगा, लेकिन ठीक ही है, छोटा बॉटल है लेकिन ठीक है। परफ्यूम का महक भी बहुत ही अच्छा था। एक मंगाई थी किचन को साफ़ करने के लिए, जो हमारा पंखा वगैरह होता है ना किचन का, जो चट हो जाता है तेल वगैरह से, तो देखती हूँ साफ़ होता है कि नहीं। तो ये दोनों चीज़ मैं मंगाई थी जब मीशो में ऑफ़र लगा हुआ था, तभी मैं यहाँ पे ये मंगाई थी। एक तो किचन के लिए क्लीनर मंगाई थी, दूसरा परफ्यूम मंगाई थी। अब देखते हैं कैसा ये निकलता है। परफ्यूम का महक तो बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो बस यहाँ पे जो स्प्रे का जो आता है ना स्प्रे बॉटल में, वो लगाना है, स्प्रे करके साफ़ करना है। तो बस आज का यही ब्लॉग था कि आज मैं घर में क्या क्या की थी। थोड़ा भी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और बाकी काम तो दिन भर ख़त्म ही नहीं होता है, काम तो चलता ही रहता है। तब तक के लिए बाय।